नमस्ते। वेलकम टू संगीता फैशन। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत खूबसूरत साड़ी और इसकी ये ब्लाउज़ है। ये आज हम इसकी ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो साड़ी है, अगर आपको देखना है इस साड़ी का लुक कैसा है तो मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और हम अब जो ब्लाउज़ सिलने वाले हैं तो वो ये येलो ब्लाउज़ है। और ये जो साड़ी है ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आज हम ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाने के लिए 36 का चेस्ट लिया हुआ है, 13.5 की हाइट है, आर्म होल 6 इंच का है और शोल्डर भी 6 इंच का है। तो अब हम इसको गले का आकार निकालेंगे। तो गले का आकार निकालने के लिए शोल्डर पट्टी मैंने 3 इंच की ली हुई है और नीचे की साइड की जो गला पट्टी है वो 5.5 इंच की, यहाँ से 2.5 इंच और ये 2.5 इंच के बाद ये स्क्वायर बना लेना है। तो ये स्क्वायर बनाने के बाद हमारे गले का आकार और अब इसके अंदर बनाएंगे। तो इसके अंदर गोल सर्कल के साथ में गले का आकार बना रही हूँ। तो ये गले का आकार बन जाने के बाद हम हमारे जो डिज़ाइन के लिए हमें आकार चाहिए तो उस हिसाब से ये डिज़ाइन का आकार आज हम बना रहे हैं। तो इस टाइप से मैं गले के अंदर इस तरह से एक और गले का आकार निकाल कर आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने से पहले ये आकार को ठीक से लेना है ताकि जो हमारी डिज़ाइन है वो हमें एक किस टाइप में बनानी है या कितनी बनानी है वो हमें अंदाज़ा आ जाए। अब इसके बाद हम गले के आकार को कट कर लेंगे। तो गले के आकार को कट करने के बाद यहाँ पे मैंने पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बिना पेपर पट्टी के साथ अगर आपको गले का कौन सा भी आकार बनाना हो तो वो फिनिशिंग के लिए पिंस का इस्तेमाल ज़रूरी है। और ये पिंस के इस्तेमाल के साथ हम ये जो पैठनी साड़ी का कपड़ा है ये सिल्क टाइप में ये ज़्यादा इधर उधर जाता है, तो उस वजह से उसके लिए पिंस का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। और पेपर पट्टी का अगर इस्तेमाल हो तो वहाँ पे पिंस ना लगाए तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे मैं पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो बिना पेपर पट्टी के साथ काम करना हो तो फिनिशिंग के लिए पिंस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और अब इसके बाद सभी पिंस को निकाल कर छोटे छोटे कट्स देने के बाद ये इस तरह से पलटी कर लेना है। पलटी करने के बाद देखिए ये यहाँ पे मैंने ये इस टाइप से ये टिप लगा रही हूँ। यहाँ पे 1 या 2 वो इंच के अंतर 1 या 2 वो नंबर की जो टिप होती है वो टिप से ही यहाँ पे ये टिप लगानी चाहिए ताकि गले का आकार को फिनिशिंग दिख जाए। अब इसके बाद यहाँ से नीचे के साइड हमने जो पीठ की साइड पे भी टिप लगाई थी उसके ऊपर भी ये प्रेस टिप लगा लेनी है। प्रेस टिप लगाने के बाद यहाँ पे हमें ये बाहर की साइड से भी ये टिप लगा कर लेनी है। फिर इसके बाद शोल्डर के बीचों बीच हमें इस तरह से 3 या 4 इंच के अंतर पर ये टक्स लगाना है और नीचे के साइड से 1 सेंटीमीटर का अंतर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाने के लिए सेंटर निकाल रहे हैं। सेंटर निकालने के बाद हमने जो गले का आकार निकाला हुआ था उसी गले को आकार को निकाल कर इस तरह से ये उसको देखिए इस तरह से मैं गले का अंदर का साइड का आकार निकाल रही हूँ। इसके बाद ये 1.5 इंच की मैंने पट्टी ली हुई है। ये 1.5 इंच की पट्टी के साथ इस तरह से हमें नॉट बना लेनी है। जो हमें हर डिज़ाइन बहुत सारे डिज़ाइन में ये नॉट हमें इस्तेमाल में ये आती है। उस टाइप से ये सिर्फ ऊपर की साइड से टिप लगाकर ये नॉट बड़ी आसानी से बन जाती है। तो आज का हमारा जो डिज़ाइन है बहुत आसान तरीके के साथ है। आपको अगर इस टाइप का डिज़ाइन बनाना हो तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने इस तरह से सेंटर लिया हुआ है। सेंटर लेने के बाद इस तरह से जितना हमें जो आकार बनाया था उसके लिए जितना चाहिए उतना ही आप ये डिज़ाइन के लिए लेकर इस तरह से कट कर लेना ताकि यहाँ पे जितना हमें डिज़ाइन चाहिए उतनी डिज़ाइन यहाँ पे बन जाएगी। अब इसके बाद इस तरह से धीरे धीरे हमारे डिज़ाइन को कट कर लेना है। तो डिज़ाइन को कट करने के बाद देखिए इस तरह से हम कौन सी भी डिज़ाइन बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अब इसके बाद इस डिज़ाइन को हमारा जो आकार है उसके ऊपर सेट कर लेना है। देखिए इस टाइप से हमें
पूरे आकार के ऊपर ये डिज़ाइन सेट कर लेनी है। अब आकार के ऊपर सेट करने के बाद आज जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा उसको कट कर लेना है। एक्स्ट्रा बचा हुआ जो नॉट थी उसको कट कर लेना है। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पे मैं अब लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो हमें नॉट्स चाहिए वो नॉट्स इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जो छोटी छोटी ये हमें डिज़ाइन के लिए चाहिए वो आप इस ट्रिक के इस्तेमाल के साथ वो नॉट्स निकाल सकते हैं। ये हमें जो नॉट की डिज़ाइन साइड में बनानी है उसके लिए अब हम पट्टियाँ निकाल रहे हैं। तो ये जो पट्टियाँ है इसी टाइप से हमें निकाल लेनी है। फिर बीचों बीच पकड़कर इस तरह से कट कर लेना है। तो हमारी बहुत सारी पट्टियाँ एक साथ कट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये पट्टियाँ बहुत ही अच्छी तरह से कट हो रही है। अब ये एक साथ सभी पट्टियाँ कट हो जाने के बाद एक एक पट्टी को हमें यहाँ पे सेट कर लेना है। देखिए इस टाइप से ये बाहर के गले के बाहर की साइड से ये पट्टियाँ इस तरह से सेट कर लेनी है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर आप यहाँ पे अपने हिसाब से कम ज़्यादा अंतर रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कम अंतर में ये पट्टियाँ चाहिए तो आप कम अंतर में लगा सकते हैं और ज़्यादा अंतर में चाहिए तो उस टाइप से आप लगा सकते हैं। इस तरह से पूरे ब्लाउज के ऊपर हमें ये इस तरह से लगाना है और फिर इसके ऊपर और हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख जाती है। ये सिंपल और इजी तरीके के साथ बनाई हुई डिज़ाइन है। हमारी ये जो डिज़ाइन है ये जो डिज़ाइन है ये हल्दी स्पेशल के लिए भी बहुत अच्छी तरह से या हल्दी फंक्शन के लिए जो डिज़ाइन आती है वो इतनी कुछ कस्टमर बहुत सारी डिज़ाइंस बनाते हैं लेकिन कुछ कस्टमर वो डिज़ाइंस इस कम बनाते हैं और बाकी साड़ियों की डिज़ाइंस ज़्यादा बनाते हैं। तो अगर किसी को कम रेट की और कम डिज़ाइन चाहिए तो ये डिज़ाइन उनके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऊपर से भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ जाएगी। अब देखिए मैंने इस तरह से बहुत जो एक्स्ट्रा कप था उसको कट कर लिया है। उसके बाद हमें एक ये लेस लेना है। यहाँ पे आप मैंने पट्टी लेस ली हुई है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो लेस आपको अच्छी लगे वो लेस आप रख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से ये आप ये डबल इस तरह से लेस लगा सकते हैं। यहाँ पे आप डिज़ाइन की लेस भी लगा सकते हैं और ये पट्टी लेस भी लगा सकते हैं। लेकिन पट्टी लेस इस तरह से खूबसूरत आ जाती है। यहाँ पे मैंने एक ही टिप लगाई लेकिन आप डबल टिप के साथ ही लेना। फिर इसके बाद ये पिंस की मदद से हमें इसके अंदर ये नॉट फिट कर लेनी है। देखिए इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत ये नॉट पिंस की मदद से हमें जल्दी जल्दी काम हो जाता है। हमें ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती है नॉट्स को इस तरह से ये इन डिज़ाइंस के अंदर के लिए। अब इसके बाद हम ये नॉट्स बनाने के बाद इसके लिए लटकन्स बनाएंगे। तो ये जो नॉट है यहाँ पे लटकन्स के लिए जगह बना लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें जितनी नॉट चाहिए ये उतने ही लटकन्स के लिए लेना है। फिर ये जो वो हमारे साड़ी से बचा हुआ फैब्रिक था जिसमें कांट आ जाते हैं उस फैब्रिक के साथ इस तरह से लटकन्स बनाने हैं। फिर लटकन्स बनाने के बाद आज ये डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी खूबसूरत दिख जाते हैं। देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत ये लटकन बन जाते हैं। अगर आपको मेरे ऐसे ही ब्लाउज़ और स्लीव डिज़ाइंस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।